रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता है, कुछ कहानियां करवटें ले रही होती हैं। और आज की रात ऐसी ही एक कहानी आपके सामने लाया हूं। एक ऐसी गुड़िया की कहानी जो दिखने में मासूम है, लेकिन उसके भीतर छिपी है एक आत्मा जो चैन से सोने नहीं देती। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के पास एक छोटे से कस्बे से, जहां एक परिवार ने हाल ही में एक पुराना बंगला खरीदा था। पुराना क्या, कहिए कि एक भूला बिसरा हवेली, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें थीं और दरवाजों पर लकड़ी की चरमराहट थी। ये परिवार था वर्मा परिवार। पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी अनु। अनु एक बेहद मासूम और चुलबुली बच्ची थी। उसे पुराने खिलौनों का बहुत शौक था। लकड़ी की घोड़ी, टिन के सिपाही और खासकर गुड़ियाएं। हवेली में शिफ्ट होने के तीसरे ही दिन, जब अनु घर के पिछले हिस्से में खेल रही थी, उसे जमीन में कुछ दबा हुआ दिखा। मिट्टी हटाकर देखा तो एक छोटी सी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक को जब उसने खोला तो उसमें एक बेहद अजीब सी गुड़िया थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें वो मानो किसी गहराई से ताक रही हों। अनु उसे लेकर दौड़ती हुई आई। मम्मी देखो, मुझे एक नई गुड़िया मिली। माँ ने एक नजर देखा और कहा, पुरानी है, गंदी है, फेंक दो। लेकिन अनु जिद पर अड़ गई। ये मेरी है अब, लबुबू। हाँ, इसका नाम लबुबू है। शाम ढली, रात गहराने लगी और उसी रात पहली बार घर में कुछ अजीब हुआ। रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे, तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। पिता उठकर देखने गए, पर सब ठीक था। लेकिन अनु के कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाजा खोला तो अनु बैठी थी, लबुबू को गोद में लिए एकटक घूर रही थी। पापा ने पूछा, क्या कर रही हो इतनी रात? अनु ने बेजान आवाज में कहा, लबुबू मुझे कहानियां सुना रही है, बहुत अच्छी कहानियां। अगली सुबह से अनु का बर्ताव बदल गया। वो शांत रहने लगी। पहले जो बच्ची बोलती नहीं थकती थी, अब बिना बात के मुस्कुराती रहती थी। कभी भी दीवारों से बातें करती और उसके कमरे से रात में हंसी की आवाजें आती। एक दिन माँ ने लबुबू को बाहर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह गुड़िया वापस अनु के तकिए पर रखी मिली। किसी ने रखा नहीं, कोई नहीं जानता कैसे आई। तब से हर रात कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। लाइट्स झपकती, पंखा अपने आप चलता और बंद हो जाता, और अनु अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें गहरी और ठंडी हो चुकी थीं। एक रात अनु की मां ने कमरे में घुसते ही देखा, लबुबू अनु की गोद में नहीं, बल्कि खुद उसके सामने बैठी थी, हंस रही थी। मम्मी, लबुबू अब चल सकती है, अनु ने कहा। वो अब मेरे पास रहने नहीं आई, वो तो किसी और की तलाश में है। और फिर बिजली गुल हो गई। कमरे में सिर्फ ठंडी हवा थी और दीवार पर एक परछाई जो लबुबू की नहीं लग रही थी। क्या लबुबू सिर्फ एक गुड़िया है, या उसमें बसी है कोई भूली हुई आत्मा? और वर्मा परिवार के साथ आगे क्या होने वाला है? उस रात के बाद से वर्मा परिवार का सुकून पूरी तरह टूट गया था। अनु अब पहले जैसी अनु नहीं रही। उसका चेहरा अब मासूमियत से नहीं, किसी और ही ऊर्जा से चमकने लगा था। आंखें शून्य में देखती, जैसे कोई अंदर बैठा हो।
जो बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। पिता ने एक दिन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की कोशिश की। वो देखना चाहते थे कि रात में क्या होता है। उन्होंने अनु के कमरे में एक छोटा कैमरा रख दिया और अगली सुबह जब उन्होंने फुटेज चेक किया तो उनकी रूह कांप उठी। करीब रात के 3:17 पर अनु अचानक उठती है, खिड़की की तरफ देखती है और बिस्तर से उतरकर जमीन पर बैठ जाती है। फिर वो लबुबू को धीरे से जमीन पर रखती है और कहती है, अब तुम चलो, मम्मी को दिखाओ कि तुम कौन हो। और जैसे ही वो शब्द कहती है, कैमरे में दिखता है कि गुड़िया के हाथ हिलते हैं, पैर हल्के से जमीन को छूते हैं और उसके सिर का कोन धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। कैमरा कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो जाता है और जब वापस आता है तो लबुबू कैमरे के ठीक सामने है। उसकी आंखें सीधी कैमरे में देख रही होती हैं, मानो किसी को चुनौती दे रही हो। उस सुबह जब पिता ने ये देखा तो घबराकर कैमरा तोड़ दिया और तय किया कि अब ये सब खत्म करना होगा। वो गुड़िया को लेकर पास के एक पुरानी मंदिर में गए और वहां के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने गुड़िया को हाथ में लेते ही कहा, ये कोई खिलौना नहीं है, ये किसी आत्मा का बंधन है। इसे जिसने छोड़ा था वो इससे बच नहीं पाया और अब ये आपके परिवार से बंध गई है। पुजारी ने गुड़िया को वहीं रखवाया और तुरंत अग्नि में प्रवाहित करने का आदेश दिया। लेकिन जब पुजारी ने जैसे ही अग्नि जलाई और लबुबू को उसमें डालने की कोशिश की, हवा का एक जोरदार झोंका आया, अग्नि बुझ गई और पुजारी जोर से चीख उठा। उसकी हथेली जल गई थी बिना किसी आग के। LABUBU वहां से गिर गई, लेकिन हंस रही थी। हाँ, वो गुड़िया जोर से हंस रही थी, सब सुन सकते थे। वर्मा परिवार अब बुरी तरह डर चुका था। उस रात वो वापस घर आए, लेकिन अनु कहीं नहीं थी। घर में हर कोना देखा गया, छत, बेसमेंट, स्टोर रूम, सब जगह देखा गया, लेकिन अनु नहीं मिली। और तभी रात करीब 1 बजे अनु की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। एक साथ हर कमरे की लाइट बंद हो गई, हर खिड़की अपने आप खुल गई और हवा में सिर्फ एक आवाज थी, अब अनु मेरी है, लबुबू की है। क्या अनु अब कभी वापस आ पाएगी या फिर लबुबू ने उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लिया? क्या वर्मा परिवार इस डरावने चक्र से निकल पाएगा? घर की हर दीवार अब डर से थर्रा रही थी और हवा में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, लबुबू। वो गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रही थी, वो अब इस घर की हुकूमत कर रही थी। अनु के गायब होने के बाद वर्मा दंपत्ति ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन रिपोर्ट लिखवाते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। थाने में रखी कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, डोंट सर्च फॉर हर, शी इज होम नाउ। पुलिस ने इसे हैकिंग बताया, लेकिन उस रात से वर्मा परिवार की दुनिया उलट गई। घर में हर दीवार पर किसी ने खून से लिखा, लबुबू लव्स हर। पिता पूरी तरह टूट चुके थे, माँ अब लगातार बीमार रहने लगी। हर घंटे उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। आईने में कोई परछाई उनके सिर के पीछे खड़ी हो और अनु की हंसी हर कमरे में, हर घड़ी सुनाई देती। एक रात जब माँ बाथरूम में थी, अचानक आईना अपने आप फट गया और टाइल्स पर खून की लकीरें बन गईं। शी इज नॉट योर डॉटर एनीमोर।
वर्मा साहब ने एक बार फिर मंदिर के पुजारी से संपर्क किया, लेकिन अब वो पुजारी अस्पताल में भर्ती थे। जलने की चोटें जो उन्होंने लबुबू को हाथ लगाकर पाई थीं, अब गलना शुरू हो गई थीं। डॉक्टर कह रहे थे, ये कोई सामान्य जलन नहीं, मानो अंदर से कोई शरीर को खा रहा हो। वर्मा साहब को अब सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, तंत्र विद्या। उन्होंने एक पुराने तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। वो बाबा राजस्थान के एक दूर दराज के गांव में रहते थे और सिर्फ उन्हीं मामलों को देखते थे जहां आत्मा और मनुष्य के बीच की सीमाएं टूट चुकी हों। बाबा जब घर आए, उन्होंने सबसे पहले घर के बीचों बीच बैठकर आंखें बंद की और बस एक वाक्य बोला, ये आत्मा साधारण नहीं, इसे बांधा नहीं गया, इसे बुलाया गया है और अब ये अपने मकसद के बहुत करीब है। तांत्रिक ने कहा, जब तक हम इसका नाम नहीं तोड़ेंगे, इसकी सत्ता कायम रहेगी और वो नाम है लबुबू। उन्होंने अनु के कमरे में हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज पूरे घर में भर गई और तभी कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। हवा रुक गई और आग की लौ सीधी होकर उठने लगी। तभी तांत्रिक ने आंखें खोल दी और जोर से चीख पड़े, भागो, वो यहां नहीं, वो अब सिर्फ गुड़िया में नहीं, वो अब पूरे घर में है। और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे घर में बिजली गुल हो गई। कुछ ही क्षणों में तांत्रिक की चीख गूंज उठी। उनके शरीर के चारों ओर सफेद धुआं भर गया था और अनु की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो अब बच्ची जैसी नहीं थी। वो गहराई से भरी, भारी, भयानक आवाज में बोली, तुम लोग मुझे भूल क्यों नहीं जाते? मैं यहाँ खुश हूँ। लबुबू मेरी है, मैं लबुबू की हूँ। क्या वर्मा परिवार अब भी अनु को वापस पा सकता है? या लबुबू की दुनिया में अनु पूरी तरह समा चुकी है? क्या इस बुराई को खत्म किया जा सकता है या ये सिर्फ शुरुआत है एक अंतहीन अंधेरे की? LABUBU अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं रही थी, अब वो एक सोच थी, एक आत्मा, एक छाया जो अनु के शरीर से होती हुई पूरे घर में फैल चुकी थी। और तांत्रिक बाबा की चेतावनी के बाद वर्मा परिवार समझ चुका था, अब ये लड़ाई किसी चीज को जलाने या मंत्र पढ़ने से नहीं खत्म होगी। घर की छतें अब खुद जवाब देने लगी थीं। दीवारों से खून रिसने लगा था और सबसे खतरनाक बात, अब पूरे घर में अनु के जैसे चेहरे दिखाई देने लगे थे। कभी रसोई में, कभी अलमारी के अंदर, कभी पलंग के नीचे से झांकता चेहरा जो अनु का लगता था, लेकिन वो नहीं थी। एक रात वर्मा साहब ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने वही संदूक खोज निकाला जिसमें लबुबू सबसे पहले मिली थी और उसके साथ उन अखबारों को ढूंढ निकाला जो उन्हें हवेली खरीदने से पहले मिले थे। और वहीं से एक नाम सामने आया, मालविका सेन। मालविका सेन, इस हवेली की पहली मालिक, मानसिक विकृति की शिकार, जिसने अपनी बेटी को गुड़िया मान लिया था और उसी लबुबू नाम की गुड़िया में बेटी की आत्मा समा गई थी। उसने अपनी बेटी को मारकर उसी संदूक में बंद कर दिया था और फिर उसी के साथ आत्मदाह कर लिया था। लेकिन आत्मा बंद नहीं हुई, वो गुड़िया बन गई और लबुबू अब उसी अधूरी मां बेटी के रिश्ते की कड़ी थी जो कभी खत्म नहीं हुआ। वर्मा साहब उसी रात मालविका की कब्र पर गए और वहीं लबुबू को वापस उसी संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दिया। साथ में उन्होंने अनु की एक तस्वीर, एक गुल्लक और वो किताब रखी जिसे अनु रोज पढ़ा करती थी और खुद अपने हाथों से मिट्टी डाली।
जैसे ही उन्होंने आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली, हवाओं की रफ्तार बंद हो गई, आसपास का शोर शांत हो गया और घर से वापस आकर पहली बार उन्हें अनु बिस्तर पर सोती मिली। लेकिन जब उन्होंने धीरे से पास जाकर देखा तो अनु की आंखें खुल गईं और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मालविका, फिर मुस्कुरा दी और सो गई। वो रात आखिरी थी जब लबुबू का नाम घर में लिया गया। गुड़िया अब कहीं नहीं थी, लेकिन एक बात तय थी, लबुबू कभी खत्म नहीं हुई, वो बस शांत हो गई थी। LABUBU की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डर खत्म नहीं होता, वो बस रुख बदल लेता है और कहीं न कहीं किसी नए संदूक, किसी नई हवेली, किसी नई बच्ची के हाथों लबुबू फिर से लौट सकती है। अगर आप इस कहानी से जुड़ी किसी असल जगह, पुराने खिलौनों या अलौकिक घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। और याद रखिए, अगर आपको कभी कोई पुरानी गुड़िया जमीन में दबी मिले तो उसे उठाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या आप वाकई उसे उठाना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है वो लबुबू हो।